बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मतलब फिर यूनिट नंबर 27 न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर, इसके न्यूमेरिकल पे पिछले कई लेक्चर से हम लोग बात कर रहे हैं और एक मरतबा फिर हम लोग इसी के न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। इस मरतबा हम लोग यूनिट नंबर 27 के न्यूमेरिकल नंबर 7 को बात करेंगे। तो आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 286, पेज नंबर 286, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए और समझिए। कहता है अ डिवाइस यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी। एक डिवाइस रेडिएशन थेरेपी में इस्तेमाल हुआ, ठीक है। फॉर कैंसर, कैंसर की थेरेपी में इस्तेमाल हुआ। कंटेन्स 0.5 ग्राम ऑफ कोबाल्ट, मास गिवन है 0.5 ग्राम कोबाल्ट का, एटॉमिक नंबर 27, मास नंबर 16 और एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट भी गिवन है 59.933 819 AMU। कहते हैं दी हाफ लाइफ ऑफ दिस इज 5.27 ईयर्स। हाफ लाइफ गिवन है 5.27 ईयर्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, साल में 365 डेज। आप 365.25 भी ले सकते हैं फॉर लीप ईयर, नहीं लेंगे तब भी इशू कोई नहीं है। साल में ईयर में 365 डेज, डेज में 24 आवर्स, आवर्स में 60 मिनट, मिनट में 60 सेकंड। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में आएगा। एयर में डेज, डेज में आवर्स, आवर्स में मिनट, मिनट्स में सेकंड, सबको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में। तो कहते हैं डिटरमाइन द एक्टिविटी, कह रहे एक्टिविटी निकालिए, ए निकालिए, बस डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। रेडियो एक्टिविटी आपसे मालूम करने के लिए कहा है, तो ये सवाल। चले देखते हैं आगे, ये देखिएगा आसान सा क्वेश्चन है। ये एक्टिविटी का फॉर्मूला है माइनस लैम्डा एन। माइनस का मतलब होता है कि एक्टिविटी डिक्रीज होती है, एक्टिविटी ऑलवेज बी डिक्रीजेज। माइनस साइन रिप्रेजेंट्स एक्टिविटी ऑफ द सैंपल्स और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऑलवेज बी डिक्रीजेज। तो माइनस का मतलब है वेयर नेगेटिव साइन indicates that activity decreases। चले तो फिर अब इसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। माइनस का तो साइन बता दिया, वो तो बाय डिफॉल्ट है। लैम्डा गिवन नहीं है तो लैम्डा की जगह आप लिखिए 0.693 ओवर टी हाफ। याद है ना, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला था, टी हाफ 0.693 ओवर लैम्डा। तो लैम्डा ये, टी हाफ इधर, ये लैम्डा की जगह ये वैल्यू। एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और ये ज़हन में रखिएगा, एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सही है। टी हाफ गिवन है पर नंबर ऑफ एटम ये गिवन नहीं है। देखिए एन कैसे निकालेंगे। फॉर एन पहले मालूम कीजिए कि इसके अंदर कोबाल्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। नंबर ऑफ मोल एन, ये मोल है। मास ओवर मोलिकुलर मास, मास ये 0.5 ग्राम। मोलर मास, दिस इज मोलर मास 59.933819। डिवाइड कर दीजिएगा, ये आ जाएगा दिस मोल्स।
सही है। देन नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए इधर देखिएगा, एक एटम में इतने एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो कोबाल्ट के कितने मोल्स है? इतने। तो इससे आप क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई, तो कोबाल्ट के नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। एक मोल में इतने सारे एटम्स, एक मोल्स में इतने सारे एटम्स, एक मोल में इतने सारे एटम्स, तो कोबाल्ट के इतने सारे मोल्स हैं, तो इतने सारे मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कोबाल्ट के नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ये एटम्स आ गए। एक एटम में एक न्यूक्लियस, एक एटम में एक न्यूक्लियस, तो इतने सारे एटम्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने सारे न्यूक्लियस हैं। तो बस ये n आ जाए तो इसके अंदर पुट कर दीजिएगा, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, a इज इक्वल टू 0.693, टी हाफ, ये टी हाफ की वैल्यू ये पुट कीजिएगा, यहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस पुट कीजिएगा, ये सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, इसका यूनिट लिखिएगा डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये एक्टिविटी का यूनिट है, राइट। तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आसान क्वेश्चन है पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन करके लिख रखिएगा, ताकि लाइव सेशंस में आप मुझसे पूछ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।